बृजभूषण सिंह का व्यवहार देखिए, आप बृजभूषण सिंह का इतिहास देखिए, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का बर्ताव वो करता आ रहा है, क्या उससे लगता है कि वो महिलाओं का सम्मान करता होगा? लोग कहते हैं और चर्चा भी चल रही है कि ये तो एक जाति के लोग बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हम फिलहाल खड़े हैं अहिरवाल क्षेत्र में और यहाँ पर भी पहलवानों के समर्थन में कहीं ना कहीं ये जो प्रोपगेंडा चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह का शानदार प्रदर्शन करके आज खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है, देश के लिए गौरव हासिल किया है, क्या वो किसी विशेष जाति के लिए किया गया था? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा उन खिलाड़ियों को, बेटियों को, हिलना मत। ये वही सरकार है जिसने हर व्यक्ति को आज तक झूठा साबित किया है। पहले किसानों को नकली बताया था, इन्होंने आज ये पहलवानों को नकली बताते हुए लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे यहाँ नारनौल के लोग इकट्ठे हुए हर जाति से हैं, ये नहीं वो लेके जाते घूम के बोले ये एक बिरादरी से एक बिरादरी, इसके अंदर हर बिरादरी शामिल है और हर बिरादरी उनका पूरा सहयोग करेगी। सरकार भी अक्सर कहती है कि अहिरवाल की जनता हमारे साथ है, अहिरवाल की जनता हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। तो इस बात को स्पष्ट कर दीजिए कि अहिरवाल की जनता भी कहीं ना कहीं पहलवानों के साथ और सरकार की खिलाफत करने के लिए तैयार है। ऐसे है ना, हीरवाल क्षेत्र के पूरे आदमी जाएंगे जंतर मंतर पे, बड़ा कदम खो ठोक के और डट के मुकाबला करेंगे। सभी आदमी हीरवाल के सब आदमी जाएंगे और ये जो आदमी इकट्ठे हुए हैं ना, इसमें हीर क्यों 36 बिरादरी है और सबसे ज्यादा हीर है। बोलो, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के खिलाफ कार्यवाही नहीं करवाती तो फिर आने वाले समय में ये जो आज शहरों में एकत्रित हुई है भीड़, ये सारी की सारी अगर दिल्ली पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगा सरकार का जीना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल विधानसभा क्षेत्र में और फिलहाल यहां पर पहलवानों के समर्थन में जो 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जो कार्रवाई है अब तक शून्य है, लेकिन यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में मशाल यात्रा निकाली गई है उनको समर्थन देने के लिए अपनी तरफ से। और लगातार जो है, जो 2 रोज़ पहले जो भी घटना घटी है पहलवानों के साथ रात के समय, उसके बाद से हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं आम जनता नाराज है, आम जनता में रोष दिखाई दे रहा है। और उसी के रोष को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर मौन मशाल यात्रा निकाली गई है। किसी प्रकार की कोई नारेबाजी वगैरह नहीं की गई है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। मनीष यादव जी, क्या कहेंगे आज की यात्रा को लेकर? देखिए, आज की जो ये यात्रा है, जो स्थिति आज पहलवानों के प्रति बनी हुई है, जो महिलाओं की शिकायत है, महिला पहलवानों की शिकायत है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने जो यौन उत्पीड़न की शिकायत जो उनके खिलाफ चल रही है, उसमें एफआईआर की मांग के बाद उसको गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार जंतर मंतर पे पहलवान और अन्य लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बजाय कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ एफआईआर करे, वो लगातार उसको संरक्षण दे रही है। और इससे जो खिलाड़ियों का मोरल है, जो खिलाड़ियों का या आप कहेंगे महिला खिलाड़ियों का जो मोरल है, वो डाउन होता जा रहा है। तो जिस तरह से बयानबाजी लगातार बृजभूषण सिंह कर रहे हैं कि ये लोग नकली शिकायत कर रहे हैं, झूठी शिकायत कर रहे हैं, एक महिला खिलाड़ी जो कि देश के लिए गौरव हासिल करती है, जो देश के लिए एक मेडल लेके आती है अपना अच्छा प्रदर्शन देके, ये सरकार कहती है कि वो नाटक कर रही है, नौटंकी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, नाटक और नौटंकी तो आप बृजभूषण सिंह का व्यवहार देखिए, आप बृजभूषण सिंह का इतिहास देखिए, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का बर्ताव वो करता आ रहा है, क्या उससे लगता है कि वो महिलाओं का सम्मान करता होगा? लेकिन फिर भी सरकार चुप है, सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। बीजेपी का सांसद है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं। आज हम सब किसी राजनीतिक दल से नहीं है, सभी लोग केवल महिला पहलवान खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जो है वो लेके और एक मशाल यात्रा लेके निकले हैं कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, पहलवानों के साथ खड़े हैं। कोई भी ज़रूरत अगर नारनौल महेंद्रगढ़ ज़िले के लोग जितना जागरूक हैं, पूरा अपना समर्थन देना चाहते हैं और जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग साथ में वहाँ पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आज आपने मौन रहकर मशाल यात्रा निकाली, अपना रोष व्यक्त किया मौन रह के, क्या अगर आने वाले समय में जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आगे और भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो अब ये कारवां रुकेगा नहीं और हम
घर घर जाके व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच के महिला पहलवानों के साथ जो यौन उत्पीड़न की शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के लिए जन समर्थन को हासिल करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये को कड़ा जवाब देंगे। कहीं ना कहीं आपकी अगुवाई में महेंद्रगढ़ के जिले के लोगों का कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच भी हो सकता है पहलवानों के समर्थन में। बिल्कुल, पहलवानों के समर्थन में दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा है और जल्द ही हम लोग बारी बारी से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होकर दिल्ली पहुँचें और समर्थन करें। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक कि बृजभूषण सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाते। एक एक व्यक्ति, एक एक देशवासी, एक एक प्रदेशवासी उनके साथ खड़ा है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं, लोग कहते हैं और चर्चा भी चल रही है कि ये तो एक जाति के लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिलहाल खड़े हैं अहिरवाल क्षेत्र में और यहाँ पर भी पहलवानों के समर्थन में कहीं ना कहीं जो है रोष व्यक्त किया जा रहा है उनके समर्थन में और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में बांट के, धर्म में बांट के राज करती आई है और इसी कार्य प्रणाली को पसंद करती है और इसी नज़रिए से वो लोगों को देखती है। खेल की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। जिस तरह का शानदार प्रदर्शन करके आज खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है, देश के लिए गौरव हासिल किया है, क्या वो किसी विशेष जाति के लिए किया गया था? नहीं, वो देश के लिए किया गया था। और आज उनकी शिकायत किसी विशेष जाति के खिलाफ नहीं है या किसी विशेष जाति ने ये शिकायत नहीं किया है। वहाँ सभी जाति के पहलवान, सभी जाति के खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं और सबकी एक ही शिकायत है कि अध्यक्ष बृजभूषण सिंह महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है और अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। सरकार उसकी मुट्ठी में है, केंद्र सरकार उसकी मुट्ठी में है। जी जी, आप महिला हैं और आप नारनौल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। आप एक महिला है और महिला की समस्या महिला बहुत अच्छे से समझती है। जिस प्रकार महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद आज आप लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया सरकार के खिलाफ, आप पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं, तो क्या कहेंगे इस सभी चीज़ों को लेकर? देखिए, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग पूरी तरह से अपना रोष व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एक बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश के खिलाड़ी जो कि विकास होने से पहले ही उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है कि वो आगे चल ही नहीं पा रहे हैं। उनको मानसिक रूप से ले लीजिए, शारीरिक रूप से ले लीजिए, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि उन खिलाड़ियों का यहीं पर ही हौसला टूट जाए। तो मेरा कहना यही है, मेरी बेटी खुद एक प्लेयर रही है, हमेशा वो स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की प्लेयर रही है, तो मैंने खुद अपने आप में देखा है कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अब महिलाएं जैसे आप उतरे हैं सड़कों पर, तो महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी और पहलवानों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से साथ है, क्योंकि हमें अपने देश का विकास करना है, अपने देश के रूप में ही नहीं विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन करना है और सारी चीज़ों को हमें अप्रोच करनी है, लोगों के साथ मिलकर, महिलाओं को साथ लेकर, पुरुषों को साथ लेकर, खिलाड़ियों को साथ लेकर हम लोगों को अपने देश में जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठानी है। जी जी, आपसे बात करें, क्योंकि पहलवान जो महिला पहलवान बैठे हैं आपके हम उम्र हैं और जिस प्रकार आप महिला है तो महिला की समस्या आपको अच्छे से पता है और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। आज आपने रोष व्यक्त किया, क्या कहेंगे सभी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपने भी काफ़ी समय से आप सुन रही हैं, सारी खबरें देखी? जी जी, मैं सर यही कहना चाहूँगी कि जो बृजभूषण जी है उनके खिलाफ एटलीस्ट उन्हें सजा ना मिले तो उनका एटलीस्ट कार्यवाही तो की जाए, जो अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक स्टेप तो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उनकी सुनवाई की जाए। थैंक यू सर। फिलहाल हम नारनौल में मौजूद हैं, हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। जी, पसीने से तरबतर हैं और आपने आज रोष व्यक्त किया है, किस प्रकार देख रहे हैं? जो कई बातें भी निकल के आ रही हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी अलग बातें कही जा रही हैं, कुछ कहा जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं? प्रोटेस्ट जो है महिला खिलाड़ियों का पीक पे है। मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा उन खिलाड़ियों को, बेटियों को, हिलना मत। ये वही सरकार है जिसने हर व्यक्ति को आज तक झूठा साबित किया है। पहले किसानों को नकली बताया था, इन्होंने आज ये पहलवानों को नकली बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, किसी व्यक्ति के अंदर अपने आप को सच साबित करने की हिम्मत नहीं है। ये एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करके इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये महिला खिलाड़ी आज से 3 महीने पहले जनवरी में बैठी थी, लेकिन सत्ता पक्ष के जो मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करी और उन्होंने मैनिपुलेट करके महिला खिलाड़ियों को वहाँ से तरबितर कर दिया गया था। अब की बार ये पूर्ण हिम्मत जुटा के वो महिलाएं आई हैं। मैं ये मानता हूँ
कोई महिला इस टाइप के प्रोटेस्ट के लिए खुले में ओपन में नहीं बैठेगी कभी भी। और बहुत हिम्मत चाहिए, हिम्मत का काम उन्होंने किया है। और हम सारे समाज के लोग, किसी पार्टी के लोग नहीं खड़े आज हम लोग, आज हम एक समाज के नाते आए हैं, हम किसी जाति के नाते नहीं आए आज हम समाज के लोग उन पहलवानों के लिए खड़े हैं। और जितने दिन तक प्रोटेस्ट चलेगा, जैसे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग रोज़ 100 लोग वहाँ जाके जंतर मंतर पे उनका सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से हिम्मत जुटाते रहेंगे। धन्यवाद जी। आप आ जाइए एक बार आगे, आपसे जानना चाहेंगे, आप पहलवान हैं? नमस्कार जी। पहलवान हैं? हाँ जी, मेरा नाम भूपेंद्र पहलवान है जी। पहलवान साहब, पहलवान बैठे हैं धरने पर और सरकार कुछ कुछ कह रही है, सत्ता पक्ष के लोग कुछ कुछ कह रहे हैं। और बात करें ब्रिजभूषण के, जिनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगे हैं, वो भी कुछ कुछ कह रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं लगातार। तो क्या किस प्रकार देख रहे हैं आज आपने रोज आज जो ये माहौल बना है यहाँ पे, ये किसी पार्टी का नहीं है। इसमें 36 बिरादरी और समाज, सभी समाज के लोग हैं। देश के लिए सबसे बड़ी, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी सरकार के लिए विफलता मान रहा हूँ मैं इस बात के लिए कि महिला पहलवान जो मेडल लाती है, दिन रात मेहनत करती है, जब वो जीतती हैं तो सबकी बहन बेटी। बीजेपी सरकार की एक आवाज़ है बेटी बचाओ अभियान, लेकिन आज अब तक ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना कोई सांसद इस बात पर बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजभूषण जो सांसद है जिस पर आरोप लग रहे हैं, उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये चाहते हैं। तो जिस प्रकार आप पहलवान हैं, पहलवान की तकलीफ को अच्छे समझता है, कितनी मेहनत की जाती है अखाड़े के अंदर, कितने समय प्रैक्टिस देनी पड़ती है, और उसके बाद आज पहलवान पिछले लगा लीजिए 2 हफ्ते से लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं। बारिश भी आई, मौसम खराब हुआ, तब भी वो वही रहे, टस से मस नहीं हुए। तो क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं होती तो पहलवान यूं ही बने रहेंगे? देखिए जी, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी हो, टस से मस नहीं होंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। चाहे हमें साल भर, चाहे 2 साल, पहले किसान आंदोलन था, उसी तरह से चाहे हमें 2 साल वहाँ रहना पड़े, हमारे सभी साथी लोग वहाँ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम अपना समर्थन देंगे। ये 36 बिरादरी का है। और महिला पहलवानों के साथ जो गलत हुआ है, इसमें मैं कहता हूँ ब्रिजभूषण सांसद जो है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आपने कहा 36 बिरादरी का है, लेकिन सरकार कहती है तो एक बिरादरी के, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं एक बिरादरी के लोग बैठे हैं। ये सरकार जो है अपना बचाव कर रही है। इतनी गंदी राजनीति जिस पर आम पब्लिक का ये हाल हो गया है आजकल कि आप वोट डालिए और उसके बाद चुप हो जाइए। वोट देना है और चुपचाप बैठे तमाशा देखो। तो जो तानाशाही है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पर इस सरकार ने अगर एक्शन नहीं लिया तो पब्लिक अपना वोट जो आगे देगी तो उस पर हम इस सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहलवान इतने लंबे समय से बैठे, कार्रवाई की मांग है जो अब तक बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी तरफ से क्या रुख रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने सभी साथी पहलवानों के साथ, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उन सभी को लेकर वहाँ अपना दिल्ली जंतर मंतर पर कूच करेंगे और वहाँ जा करके अपनी बातों को पहलवानों के साथ अपना समर्थन देंगे। सर, देखने में सुनने में आता है अहिरवाल की जनता कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन में बहुत कम दिखाई देती है, तो साथ नहीं देती है। तो इस बारे में क्या? चाहे आप किसान आंदोलन ले लीजिए, चाहे आप जो भी आंदोलन, हर जगह अहिरवाल क्षेत्र से लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो संख्या की बात अलग है, लेकिन अपने अपने जो जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो लोग पहुँचते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? आज मशाल यात्रा निकाली है, मौन रहकर आपने रोष व्यक्त किया सरकार के खिलाफ और पहलवानों का समर्थन आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम पहलवानों के साथ हैं और दिल्ली भी जाएंगे। क्या कहेंगे? देखो जी, आज़ाद चौक के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज देश की बेटियों के साथ जो माहौल बना हुआ है बड़ा ही निंदनीय है। सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ठीक है, और दूसरी तरफ आज एक हिंदुस्तान की बेटी सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने आप के ऊपर हुई बात को लेकर जज जाहिर नहीं करना चाहती है। लेकिन सरकार को उनकी बातों पर मजाक नज़र आ रहा है और वो अपने सांसद को बचाने के चक्करों में आज हमारी बेटियों के ऊपर, जिन्होंने हरियाणा और देश का नाम उच्च पटल तक पहुंचाया है, उनके साथ जो अनिंदनीय व्यवहार जो कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कोशिश करेंगे कि जब तक उनको हक ना मिले, उनके हक की लड़ाई में हम मजबूती के साथ उनके साथ यहाँ भी रहेंगे और जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर जाकर भी हम उनके धरने में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं पहलवानों को अकेला छोड़ने वाले नहीं है, जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक साथ रहेंगे। हम सबने मन बना लिया है कि जब तक उनको उनका न्याय नहीं मिलेगा, उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज शांतिप्रिय तरीके से आपने मशाल यात्रा निकाली पहलवानों के समर्थन में, अगर कार्रवाई नहीं होती तो कल को कोई और भी कड़ा कदम उठाया जा सकता है जनता की तरफ से। देखिए, आज जो हमने जो मैसेज दिया कि ये जो हमारे देश की जो बेटियां हैं वो एक घर की नहीं है, हमारी बेटी और पड़ोसी की बेटी सब एक हैं। हम समाज को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि उनके हक के अंदर पार्टी विषय को छोड़कर
हम सबको एक बनकर उनके पक्ष में आना चाहिए और जितना ज़्यादा कोशिश हो सके उनको उनके जो न्याय की जो लड़ाई है उनमें शामिल होकर उनको मजबूत बनाना चाहिए। जी, थैंक यू। तो तमाम जो है लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम सभी से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आज हमने शांतिप्रिय तरीके से जो है मशाल यात्रा निकाली है पहलवानों के समर्थन में, जो 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अगर आने वाले समय में जल्दी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी ब्रिजभूषण के जिनके ऊपर शिकायत दर्ज है, कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, जो कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई की जाए, दोषी कोई भी हो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये जनता का कहना है। और इनका साफ कहना है कि हम पहलवानों के साथ है और कोई कड़ा कदम उठाना पड़ा तो कड़ा कदम भी उठाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे? आज आप यात्रा में शामिल हुए हैं और आपने पहलवानों को समर्थन दिया, क्या कहेंगे? समर्थन इस बात के लिए दिया कि ये अपने देश के अंदर ये हो क्या रहा है। जो पहले जो गोल्ड मेडल जो लेकर के आए, जिसने हमारे देश का जो झंडा ऊपर किया, जनगण मन गाते हुए झंडे के शान, जो अपने देश की शान ऊपर की, आज उसकी ये हालत है। गोल्ड मेडल वालों की ये हालत, जंतर मंतर में बैठे हुए जो महिला है, पहलवान है, और उनकी मतलब सोने के लिए भी जगह नहीं, कोई बेड देने आए तो बेड भी नहीं लेने देना। बरसात तो, और पहली बात तो ये पुलिस को अपनी कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी, केस दर्ज करना चाहिए थे, लेकिन वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जा कर के आके अपील की है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होगा, केस दर्ज हो गया। केस दर्ज होने के बाद में कम से कम उसकी तफ्तीश तो करें, कोई वो मतलब ही नहीं है। इस प्रकार की जो बातें अपने देश के अंदर हो रही है जो महिला पहलवानों पे, तो ये महिला पहलवान और जितने भी हमारे यहाँ नारनौल के लोग इकट्ठे हुए हर जाति से हैं। ये नहीं वो लेके जाते घूम के बोलिए एक बिरादरी से एक बिरादरी, इसके अंदर हर बिरादरी शामिल है और हर बिरादरी उनका पूरा सहयोग करेगी, पहलवानों को साथ रहेंगे। ये बाण बेटी की इज्जत का भी सवाल है और गोल्ड मेडल जो लेकर के आई वो उसका भी सवाल है। इसके लिए जो कोई भी हमें कार्रवाई करनी पड़े, कोई भी संघर्ष करना पड़े, तो हम उनके लिए हरदम साथ रहेंगे हरदम। कहीं ना कहीं आपने आज शांतिप्रिय तरीके से सरकार को चेताया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा कोई ना कोई कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। शांति प्रिय तरीकों से तो उन लोगों ने भी उठाया है, महिला पहलवानों ने भी, सारे ने भी उठाया, लेकिन उनके पास जिस प्रकार से पुलिस ने पिटाई की, इस बात का विरोध हम कर रहे हैं। अगर भाई इस तरह का दुर्व्यवहार कैसा, उसका हम तो जो भी कदम उठाना आगे पड़ेगा तो उस कदम के लिए हम आगे तैयार रहेंगे। जिस प्रकार पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत में देखा जा रहा है, अलग अलग कस्बों में, शहरों में, गांव में रोष व्यक्त किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। पहलवानों के समर्थन में आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। खापे एक तरफ खापे हैं, खापों ने भी कड़ा कदम रुख ले लिया है कि 7 तारीख तक कार्रवाई कर दी जाए, अन्यथा कहीं ना कहीं दिल्ली कूच का जो है आह्वान कर दिया गया है। किसान भी उस तरफ दौड़ पड़े हैं पहलवानों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम फिलहाल बात करें अहिरवाल की, जनता में भी आवाज़ आती है। सरकार भी अक्सर कहती है कि अहिरवाल की जनता हमारे साथ है, अहिरवाल की जनता हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। तो इस बात को स्पष्ट कर दीजिए कि अहिरवाल की जनता भी कहीं ना कहीं पहलवानों के साथ और सरकार की खिलाफत करने के लिए तैयार है। जो भी आज नारनौल की जनता इकट्ठी हुई है पहलवानों के हक में, वो अहिरवाल क्षेत्र से ही है और इसमें अहिर में जो समाज है ना वो ज़्यादा है। बल्कि यहाँ पर मैं सोनी हूँ, वो जैन साहब है, वो सतपाल जी प्रधान है, वो अहिर है। तो मतलब हर कौम यहाँ शामिल है। कौन ये कहता है भाई अहिरवाल क्षेत्र में जो नहीं है? हम नारनौल के अंदर है तो अहिरवाल क्षेत्र के अंदर ही है। लेकिन देश के इस तरह गोल्ड मेडल के बारे में इस तरह की जो भद्दी बातें हो रही ना, ये बर्दाश्त होने के कोई भी कौम के काबिल नहीं है और ना बर्दाश्त की जाएगी आगे। तो ये लगातार हम लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप बता दीजिए। मैं ये कहूँगा ये हीरवाल क्षेत्र की बात नहीं है, हीर भी है इसमें, सब जाति छाती बिरादरी। लोग तो कह रहे हैं ना वो एक बिरादरी के लोग, उनके कहने से क्या कहेगा मोदी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये तो पहलवान है ही नहीं, ये तो राजनीति। ऐसे हम तो ऐसे है ना, हीरवाल क्षेत्र के पूरे आदमी जाएंगे जंतर मंतर पे। पहले मौन हमने इसलिए धारण किया है, अगर भाई समझ जाए तो बढ़िया है, नहीं समझेगा तो करेंगे कार्रवाई आगे। कड़ा कदम भी उठाया, कड़ा कदम ठोक के, फौजी आदमी हो और डट के मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो फौजी साहब, जिस प्रकार पहलवान 23 अप्रैल से, यानी कि 2 हफ्ते होने वाले हैं, 2 हफ्तों के समय हो चुका है, लगातार बैठे हैं। 1-2 रोज पहले देखा गया जिस प्रकार आधी रात को किस प्रकार जो भी कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से, झड़प हुई, उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं उनको रोका जा रहा है। सर जी, प्रजातंत्र है जी, ये मतलब थोड़ी है किसी को डंडा मारो ये करो। कोई अपनी मांग तो रख सकता है प्रजातंत्र में, सबका हक है, आपका भी है, मेरा है, सभी आदमियों का हक है। इसमें हीरवाल क्षेत्र मत गाओ बार बार, आप ये कहो सभी आदमी हीरवाल के सब आदमी जाएंगे। और ये जो आदमी इकट्ठे हुए हैं ना, इसमें हीर क्यों 36 बिरादरी है और सबसे ज़्यादा हीर है, बोलो आप गिन लो। मैं ये नहीं कहता अब हीर नहीं है, सब 36 बिरादरी है, सबसे ज़्यादा हीर है।
डॉक्टर साहब आम है, सब कोई ऐसी बात नहीं है। और तो यहाँ की जनता भी अगर कार्रवाई नहीं होती है और पहलवानों पर ज्यादती होती है दोबारा, तो जनता जाएगी, अन्याय करेगा कोई भी, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, जनता जाएगी। बिल्कुल तैयार बैठी है जनता, बिल्कुल तैयार बैठी है। रोष है सरकार के खिलाफ। रोज नहीं, किसानों ने बैठा तो आंदोलन तो मानना पड़ा मोदी को, ये भी मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम करेंगे पूरा कदम। जनता मनवाएगी, मनाएगी जनता, पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया। ईरवाल नहीं, पूरा हरियाणा का पूरे जाएंगे, पूरा हरियाणा तैयार है। तो ये फौजी साहब हैं, ये इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम पहलवानों के साथ हैं। अगर कोई ज्यादती सरकार की तरफ से दोबारा होती है और जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। डॉक्टर साहब, सभी से बातचीत हो चुकी, महिलाओं से बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि हमारी बहन बेटियां हैं, देश की इज्जत हैं और वर्ल्ड में डंका बजाया है, भारत की पहचान बनाई है, उनके साथ इस प्रकार ज्यादती होती है तो आम आदमी का क्या होगा? क्या देख लीजिए, आपके सामने है जिस समय खिलाड़ियों के प्रति मैंने बताया था पहले भी कि ये वो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, गौरव लेके आ रहे हैं। अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाती तो फिर आने वाले समय में ये जो आज शहरों में एकत्रित हुई है भीड़, ये सारी की सारी अगर दिल्ली पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगा सरकार का जीना। और ये कुछ ही समय है उनके पास संभलने का, अगर संभल जाते हैं तो ठीक है, वरना सब लोग यहाँ से कहीं ना दिल्ली कहीं आप आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं महेंद्रगढ़ के, तो पूरे हरियाणा की जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपका परिवार है, वो भी दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेगा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस मसले में अरविंद केजरीवाल जी खुद जंतर मंतर पे पहुंच के किस खिलाड़ियों का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन आज ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हो, ये सर्व समाज राजनीतिक दल से ऊपर उठ के जो भी खिलाड़ियों के प्रति अपनी भावनाएं रखता है, संवेदनाएं रखता है, वो हर व्यक्ति यहाँ आज मौजूद हुआ है। और ये सब व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब अगर इकट्ठा होकर दिल्ली पहुँच गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार को, और सरकार को जल्द से जल्द अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? आज आप ये मसाल यात्रा में शामिल हुए हैं और सभी का कहना है कि हम आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। कहीं ना कहीं अगर दोबारा खिलाड़ियों के साथ कोई जाती होती है, कार्रवाई नहीं होती तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? बिल्कुल दिया जाएगा साहब। तो दिल्ली की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है साहब। जैसा भी अगर गवर्नमेंट इस अपने आदेश को वापस लेती तो ठीक है, अन्यथा हम हर संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये जो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, कोई विशेष पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पूरे सामाजिक लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे। ये जो है तमाम जनता जो है हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सभी से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की। और खास बात यह है, हम हरियावाल क्षेत्र में मौजूद हैं, नारनौल विधानसभा क्षेत्र में, और नारनौल शहर के बीच में सबसे मुख्य चौक आज़ाद चौक पर हम मौजूद थे। तमाम लोगों से बातचीत, इनका साफ कहना है आज शांतिप्रिय तरीके से विरोध जताया गया है। अगर कल को कार्रवाई नहीं होती है तो जल्द ही कार्रवाई कर दे सरकार, अन्यथा कहीं ना कहीं अहिरवाल की जनता भी उठ खड़ी होगी और दिल्ली कूच के लिए बिल्कुल तैयार है। भारी रोष व्याप्त है जनता में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।